Hello aspirants. So in today's class we will deal with a topic that is a very good topic, festivals in छत्तीसगढ़। आज हम पढ़ेंगे फेस्टिवल इन छत्तीसगढ़। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक आने वाले हैं आने वाले टाइम में, तो आप बने रहिए क्लासेस के साथ। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास विद अ वेरी गुड कोट रिगार्डिंग फेस्टिवल, दैट इज द ग्रेटनेस of a culture can be found in its फेस्टिवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है? आपको कहीं अपना कल्चर देखना है, हमारा जैसे इंडियन कल्चर है, तो आप देखिए हम साल भर में कम से कम हर चौथे दिन एक त्यौहार मनाते हैं। तो कितना ग्रेटनेस है हमारे कल्चर का, ये हमको किससे समझ आता है? किसी भी कल्चर का, विद द फेस्टिवल ऑफ दैट कल्चर। तो बी अ फ्रूटफुल और बहुत खुश रहिए कि इतने अच्छे कल्चर से आप बिलोंग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट टॉपिक दैट इज नवरात्रि। नवरात्रि के साथ हम चालू क्या करते हैं? न्यू ईयर ऑफ हिंदू कैलेंडर के साथ हम चालू करते हैं, जो कि पहला त्यौहार पड़ता है हम लोगों का। कौन सा त्यौहार? जिसको कहते हैं हम नवरात्रि, 9 दिन की नवरात्रि। ठीक है, कब पड़ता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट, कब पड़ता है ये? नवरात्रि 2 बार साल में पड़ती है, चैत्र और अश्विन। अश्विन को हम लोग कुंवार भी बोलते हैं। ठीक है, चैत्र एंड कुंवार, 2 नवरात्रि पड़ती है। आप लोगों को पता होगा कि एक नवरात्रि जो जो नवरात्रि पड़ती है वो कौन से पक्ष में पड़ती है? शुक्ल पक्ष, SHU पक्ष के पहले से 9वें दिन तक, फर्स्ट टू 9th डे ऑफ शुक्ल पक्ष क्या पड़ती है? नवरात्रि पड़ती है। अब देखिए 2 बार नवरात्रि पड़ती है, तो जो चैत्र नवरात्रि होती है उसमें 9 दिन की पूजा होती है देवी की, और इसमें आइडल ऑफ दुर्गा माता नहीं बैठाया जाता। जो ये फोटो आप देख रहे हैं सुंदर सा, ये जो फोटो जो आप देख रहे हैं आइडल दुर्गा माता का, ये जो है आपका कुंवार नवरात्रि, जो ठंड की नवरात्रि आती है ना, इसमें आपका बैठाया जाता है। क्या हर जगह आप देखे होंगे पंडाल लगता है और देवी की मूर्तियां लगती हैं। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन चैत्र एंड कुंवार नवरात्रि। फर्दर अब क्या होता है, देखिए 9 दिन की नवरात्रि होती है, तो आपको पर डे भी देखिएगा, मेंस प्रीलिम्स में काम आए ना आए, मेंस में तो काम आ सकता है, ये कभी भी पूछ सकता है। तो हम देखते हैं पहले से 9वें दिन क्या होता है। फर्स्ट डे, अगर हम लोग चैत्र नवरात्रि में हो या कुंवार नवरात्रि, दोनों में ही क्या होता है? सीड को सोक किया जाता है, सीड्स को सोक किया जाता है। ठीक है, पहले दिन को बोला जाता है बिरही। अब इसका कुछ इंग्लिश नहीं हो सकता, ठीक है, जो है सो है, फिलोना। ठीक है, हिंदी में भी लिख देते हैं हम, बिरही फिलोना। ठीक है, बिरही फिलोना आप बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है? लोकल प्रोड्यूस जो होता है, अपने अपने लोकल प्रोड्यूस छत्तीसगढ़ में जो भी आसपास में, जैसे कि क्या क्या होता है हमारे यहाँ लोकली प्रोड्यूस? व्हीट होता है, राइस होता है, अरहर होता है, अरहर की दाल, ऑल्सो भी है चना, ये सारी चीजें होती है लोकली। इसको फर्स्ट डे क्या किया जाता है? एक ये मान के चलिए आप, ड्रम है, ठीक है, ड्रम में भरा हुआ है पानी, पानी भर देते हैं, इसमें भी पानी है नहीं, ये हो गया पानी। ठीक है, पानी, पानी पूरा नीचे तक भरा है, ठीक है, फुल पानी से भरा हुआ। इस पे हम क्या करते हैं फिर? इस पे हम जितने भी ये सारे हैं, ये लोकल प्रोड्यूसर्स हैं ना, ये सारे लोकल प्रोड्यूस जो हमारे व्हीट, राइस, अरहर, ये सब, इसको हम यहाँ डुबा देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? डुबा देते हैं। सुबह आप डुबा दिए, अब इवनिंग का टाइम होता है, शाम का टाइम होता है। शाम के टाइम इस सारे को फिर निकालते हैं। एट द टाइम ऑफ इवनिंग सारे के सारे जो बीज हैं उनको निकाले जाएंगे। ठीक है, आप समझ रहे हैं? और इसको कैरियों में सो किया जाएगा, कैरी में सो कर देते हैं। सो मतलब क्या? इसको बीज को उगा देते हैं। आप देखे होंगे जब भी आप कभी मंदिर विजिट किए होंगे तो सब जगह लगा होता है ना, जवारा जिसको बोलते हैं, जवारा उग रहा है, वही है जवारा। और इसको जब लगा, ये यही जवारा होता है। ठीक है, अब ये हो गया आपका कौन सा, दोनों नवरात्रि में किया जाता है। बट अब इसी में फर्स्ट डे में एक और चीज, जब हम लोग अश्विन में या कुंवार नवरात्रि में रहेंगे, अश्विन या कुंवार नवरात्रि में, तब क्या एक अलग चीज होगा, यहाँ पे दुर्गा माता का आइडल भी बैठाया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये आपका जो पहला चैत्र नवरात्रि में उस पर नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? दुर्गा जी का आइडल, दुर्गा जी का। फर्दर यहाँ पे आपका जवारा गीत भी गाया जाता है। ठीक है, जसगीत बोलते हैं उसको, और जवारा गीत आप लोग सुने होंगे, जब भी नवरात्रि का टाइम रहा होगा हर मंदिर के बाहर ये बजता होता है। जसगीत बहुत ही अच्छा लगता है, वो बहुत ही मधुर गीत होता है। ठीक है, इसको और सेवा गीत भी बोलते हैं, सेवा गीत। ठीक है, तो ये आपको फर्स्ट डे के बारे में समझ आया। फिर हर दिन जो होती है देवी की, सुबह और शाम के टाइम क्या होती है? पूजा होती है। फिर आता है हमारा 8वां डे।
सबसे इंपॉर्टेंट 8वां डे। पंचमी आता है, पंचमी के दिन अच्छी पूजा होती है, पहला दिन, फिर 8वां दिन। अब 8वें दिन में क्या इंपॉर्टेंट है, इस दिन शाम को या रात में यज्ञ होता है, यज्ञ यज्ञ होता है। इससे यज्ञ से समापन किया जाता है क्या, पूरे 9 दिन की पूजा का। तो फिर 9वां दिन क्या होता है, जब यज्ञ हो गया तो पूजा खत्म, तो 9th डे क्या होगा, विसर्जन होगा, नवरात्रि विसर्जन होता है, नवरात्रि विसर्जन, विसर्जन, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो जवारा हम उगाए हुए होते हैं ना, जवारा बड़े हो गए होते हैं, तो जवारा का विसर्जन किया जाता है, ठीक है, जवारा का विसर्जन। इसमें क्या क्या होता है देखिए, सबसे पहले बत्ती बुझाई जाती है। जो बत्ती आप देखें ना, अंदर हम जब जाते हैं नवरात्रि में किसी भी टेम्पल पे, तो आप देखे होंगे एक जगह होती है जहाँ बहुत सारे दीपक जलते होते हैं, इसी जगह पे जवारा उसकी साइड साइड में उगा होता है, और लो ऐसा कुछ होता है, देखिए मैं बना देता हूँ, ये ऐसा, ये ऐसा, और फिर ये ऐसा, यहाँ पे आपके पूरे जवारा उगे होते हैं, यहाँ 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 यहाँ, और ये आपका यहाँ पे दिया टाइप होता है, ये ऐसा, और यहाँ पे आपके दिया जलता रहता है, ठीक है। ऐसा ही कुछ देखे होंगे आप लोग, हर जगह लाइन से लगा होता है ये सारी चीज़ें, तो बत्ती बुझाया जाता है, ठीक है, बुझाना, ठीक है, ज्योति बुझा देते हैं इसमें। फिर ठीक है, ये चीजें हो गई। अब एक देखिए, गांव में एक परंपरा है, जब अंत होता है ना, तो यहाँ पे जवारा को एक दूसरे को बांटा जाता है, जवारा बदलते हैं, जवारा बदलते हैं। इसको क्या माना जाता है पता है आपको, इसको फ्रेंडशिप का रूप माना जाता है। फ्रेंडशिप बढ़ाने के लिए जवारा जो होता है उगा हुआ, उसको एक दूसरे को लोग बदलते हैं खुशी से, और इससे हम लोग फ्रेंडशिप को और स्ट्रांग किए जाती है। तो ये हमने पूरी आज कंप्लीट कर दिया है नवरात्रि, जितनी भी चीज़ें रिलेटेड है। मेंस में आएगा तो आपको ये पूरा ऐसा लिखना होगा, तब आपको नंबर मिलेंगे। ये सारी चीज़ें, पर डे क्या होता है, किसको क्या बोलते हैं, आपको हिंदी वर्ड यूज़ करने पड़ेंगे। अब जैसे जवारा विसर्जन क्या आप लिखेंगे, और जवारा विसर्जन को, बत्ती बुझाना को क्या लिखेंगे आप, तो लिख तो सकते हैं इंग्लिश में भी हम चीज़ें, बट कुछ चीज़ें इज अंडरस्टैंडेबल आप लिख सकते हैं उसको, ठीक है। फर्दर द सेकेंड त्यौहार जो आता है वो आता है आपका अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया, इसको और क्या छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है, अक्ति, अक्ति का तिहार, अक्ति तिहार आते हैं खरबाज, ठीक है। तो ये कब पड़ते हैं, ये कब पड़ता है, तो ये पड़ता है तृतीया, तृतीया, और तृतीया शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष के तृतीया में पड़ता है। कौन से मंथ में, बैसाख में, बैसाख में पड़ता है ये, बैसाख में, ठीक है। तो देखो, चैत्र में नवरात्रि पड़ी, फिर बैसाख का महीना कब, अप्रैल मई में आता है, तो अप्रैल मई में आपको क्या पड़ता है, अक्षय तृतीया पड़ता है। आप देखिए क्या क्या चीजें रिलेटेड है, ये देखिए गुड्डा गुड्डी देख रहे हैं आप, ये अक्ति तिहार बोला जाता है, ये गुड्डा गुड्डी, इतने सुंदर सुंदर गुड्डा गुड्डी आप लोगों को अक्ति तिहार के पहले बाजार में देखने को मिलते होंगे, क्योंकि अक्ति के टाइम सब गुड्डा गुड्डी खरीदते हैं। फर्दर देखिए, अक्ति तिहार में ये गुड्डा गुड्डी का पूजा करवाया जाता है घर में, किसके द्वारा, अनमेरिड गर्ल्स डू कंडक्ट द मैरिज ऑफ गुड्डा एंड गुड्डी। ये एक ऐसा दिन होता है, देखिए ये इतना अच्छा पूजा मंडप बनाया गया है लोगों के द्वारा, और ये देखिए आप देख रहे हैं यहाँ गुड्डा गुड्डी बैठे हैं, ये मंडप है, यहाँ पे पूजा हो रही है, तो ये गुड्डा गुड्डी का तिहार है। अब इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्या, अक्ति तिहार के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, देखिए अक्षय तृतीया मनाया क्यों जाता है। पहले तो कुछ बहुत सारे फोक स्टोरीज हैं इस दिन। देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, लोग गोल्ड लेते हैं बहुत, ठीक है। गोल्ड क्यों लेते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी प्योर, इसको बहुत प्योर माना गया है एक इंडियन कॉन्टेक्स्ट और हिंदू रिलीजन में, ठीक है, प्योर माना गया है हिंदू रिलीजन में। तो इससे हम लोग को क्या शो करता है, ये इनर प्यूरिफिकेशन। अक्षय तृतीया टेंड्स टू इनर प्यूरिफिकेशन ऑफ पीपल, अपने अंदर की प्यूरिफिकेशन के लिए, तो इसको गोल्ड को प्योर माना जाता है, इसलिए गोल्ड खरीदा जाता है। फर्दर इसमें और एक स्टोरी आप याद रख सकते हैं कि जो छठवें, सिक्स्थ विष्णु के इनकारनेशन है ना, कौन है सिक्स्थ विष्णु जी के इनकारनेशन, ही इज परशुराम, परशुराम जी। तो परशुराम जयंती भी इस दिन मनाई जाती है, परशुराम जी इसी दिन पैदा हुए थे, ठीक है, परशुराम जयंती, ठीक है। तो क्वेश्चन में आ गया परशुराम जयंती कब मनाई जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि द डे ऑफ अक्ति और अक्षय तृतीया, दैट इज द थर्ड डे ऑफ शुक्ल पक्ष बैसाख, बैसाख, ठीक है। फर्दर और आप देख सकते हैं क्या है, फिर मैं एक साथ आखिर में बताऊंगा क्या किया जाता है, त्यौहार मनाया कैसे जाता है मैं बता दूंगा। पहले हम सारे फोक स्टोरीज देख लेते हैं। इसमें एक और स्टोरी ये बोली जाती है कि सुदामा, आप लोगों को पता है सुदामा की स्टोरी, सुदामा वॉज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा, और जब उनके पास काफ़ी दिक्कत आने लगी खाने के से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड, तो ही विजिटेड कृष्णा जी। और कब, किस दिन विजिट किया था इन्होंने, अक्ति के ही दिन विजिट किया था। दिस स्टोरी इज ऑल्सो बिलोंगिंग टू दिस। फर्दर एक बहुत ही बड़ा एपिक लिखा गया है भारत में, इंडिया में, दैट इज महाभारत, महाभारता।
दिस एपिक वॉज रिटन बाय वेद व्यास, वेद व्यास जी ने लिखा था ये एपिक। और दिस एपिक वॉज ऑल्सो स्टार्टेड बाय वेद व्यास ऑन द डे ऑफ अक्ति। स्टार्ट कब किया था उन्होंने लिखना? अक्ति के दिन। ये ऐसा फोक स्टोरीज में बोला जाता है। फर्दर एक और इंपॉर्टेंट, देखिए अक्ति कितना इंपॉर्टेंट डे है पूरे इंडिया में, सिर्फ छत्तीसगढ़ की बात नहीं हो रही है, हर अलग अलग कोने से बात हो रही है। फर्दर आप जो अगला इसके बाद त्यौहार देखेंगे रजूतिया रथ यात्रा, तो जगन्नाथ जी की रथ यात्रा निकलती है, तो जगन्नाथ जी का जो रथ है वो कब बनना चालू होता है? तो रथ बनना चालू होता है, रथ चैरियट, जगन्नाथ चैरियट स्टार्ट यहां से होता है, बनना स्टार्ट यहीं से होता है। ठीक है, कौन से त्यौहार से? अक्ति से। तो कितने सारे फैक्ट हम पढ़ लिए अक्ति से। ठीक है, फर्दर अब अक्ति बनाया कैसे जाता है? इस फेस्टिवल में पुत्रा पुत्री को की शादी कराई जाती है। अब यहां से लिख लीजिए आप। ठीक है, ये ऊपर अलग है, नोट में था ये सारे के सारे। ठीक है, ये सारे नोट में थे। पुत्रा पुत्री किसको बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में? यही गुड्डा गुड्डी को बोलते हैं, जो आइडल आप देख रहे हैं ना छोटे छोटे, वही। इनका क्या कराया जाता है? मैरिज कराया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा कराया जाता है? अनमैरिड गर्ल्स और वुमेन्स। ठीक है, गर्ल्स बोल सकते हैं आप, अनमैरिड गर्ल्स। क्यों? ये अच्छी ग्रूम के लिए करती हैं ये चीजों को। ठीक है, इस दिन आपको पता होना चाहिए अक्ति के दिन कोई मुहूर्त नहीं होता, नो मुहूर्त। किसी भी टाइम पे शादी की जा सकती है, नो मुहूर्त। इसीलिए आप देखेंगे अक्ति के दिन काफी शादियां होती है। दिन भर आप बाहर निकलिएगा तो आप देखेंगे कि बारात जा रहा है यहाँ से वहां आगे पीछे। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि देखिए जब शादी होती है तो आप देखे होंगे कार्ड में लिखा होता है गोधली बेला। तो ये सारी चीजें एक मुहूर्त निकाला जाता है कि शाम के टाइम फेरे पड़ेंगे कि रात के टाइम फेरे पड़ेंगे, इस टाइम पे ये होगा। इस दिन कुछ नहीं है, इस दिन पूरा मुहूर्त, फुल मुहूर्त, आप सुबह से शाम तक शादी कीजिए, कोई टेंशन है नहीं इसमें। ठीक है, तो फर्दर ये हमने सारी चीजें देख ली आज क्या अक्ति से रिलेटेड। और ये देखिए आप गुड्डा गुड्डी, यही है वो तिहार। ठीक है, यही है अक्ति तिहार। फर्दर वी विल मूव टुवर्ड्स द थर्ड फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, और जो इंडिया, पूरे इंडिया, पैन इंडिया जो पूरा किया जाता है, दैट इज रथ यात्रा। इसको छत्तीसगढ़ में बोला जाता है रजूतिया। क्वेश्चन ने पूछ दिया रजूतिया, आप हो गए बोल्ड, तो ये होना नहीं है। रजूतिया किसको बोला जाता है? रथ यात्रा को बोला जाता है। और ये बनाया कब जाता है? ये बनाया जाता है आषाढ़ के शुक्ल पक्ष के, क्वेश्चन ने पूछता है इसलिए मैं सब में बता रहा हूं, द्वितीय में, सेकेंड डे में। ठीक है, द्वितीय शुक्ल पक्ष आषाढ़ के दिन मनाया जाता है क्या? आपका रथ यात्रा। और ये 3 रथ देख रहे होंगे आप, ये 3 रथ देख रहे हैं, 1, ये 2 और ये 3। तो 3 अलग अलग भगवान बैठे होंगे इसके अंदर, 3 लोग। ये समझ आ रहा है? ये जो रथ यात्रा का आपका पिक देख रहे हैं, ये पुरी का पिक है, पुरी जगन्नाथपुरी का है। ठीक है, ऐसा ही सब जगह एक रथ निकाली जाती है इन जनरल। ठीक है, और ये जब हम ट्राइब फेस्टिवल पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से और पढ़ेंगे, वहां भी मनाया जाता है। ठीक है, अभी हम कोई भी ट्राइबल फेस्टिवल यहाँ कवर अप नहीं कर रहे हैं, आपको क्लियर कर देता हूं मैं। ठीक, ओनली द फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ हम पढ़ रहे हैं अभी। तो इस दिन होता क्या है देखिए, लॉर्ड जगन्नाथ है एक में, बीच वाले में लॉर्ड जगन्नाथ जो कृष्ण भगवानी है, दूसरे में उनके एल्डर ब्रदर बलराम है, और तीसरे में उनकी सिस्टर सुभद्रा है, सिस्टर सुभद्रा। ये तीनों कहां जा रही हैं? अपनी आंट के यहां जा रही हैं, आंट के घर। कहां जा रहे हैं इन लोग? गुंडीचा टेम्पल। तो ये जो रथ यात्रा होती है तो ये वेकेशन में जाते हैं तीनों के तीनों अपनी आंट के यहाँ, जो कि गुंडीचा टेम्पल है। और इन जनरल उड़ीसा में इसको गुंडीचा यात्रा भी बोला जाता है, गुंडीचा यात्रा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए, इसको छत्तीसगढ़ी में रजूतिया बोला जाता है। तो वी हैव डेल्ट विद द 3 डिफरेंट फेस्टिवल्स। तो अगेन अब नेक्स्ट फेस्टिवल जो है हरेली। हरेली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, आपको मैं बता रहा हूँ। हरेली हमारा खुद का छत्तीसगढ़ियों का बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है भाई। ठीक है, ये कहाँ से बनता है? फ्रॉम द वर्ड हरियाली। हरियाली का मतलब क्या होता है? ग्रीनरी। ठीक है, हरियाली और ग्रीनरी। ये जो मंथ होता है, कौन सा मंथ होता है? सावन का मंथ होता है। सावन की अमावस्या में मनाया जाता है इसको। सावन के महीने में खूब पानी बढ़ता है, खूब गाने सुने होंगे आप लोग, सावन आया है, ये है वो। सावन क्या है? सावन है बरसात को रिलेट करता है। तो कब मनाया जाता है ये? अमावस्या के सावन मंथ के अमावस्या में। ठीक है, अमावस्या कौन सा होता है? 15th डे होता है, 15th डे। तो इसी दिन मनाया जाता है क्या? हरेली। ये जनरली बाय फार्मर, मेनली बाय फार्मर मनाया जाता है, किसानों के द्वारा बनाया जाता है ये फेस्टिवल। और दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़। फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़ का ही क्वेश्चन है, पूछता है आपको, विच फेस्टिवल इज द फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़? देन इट इज हरेली। बट विच फेस्टिवल इज द फर्स्ट फेस्टिवल एज पर हिंदू कैलेंडर? और हिंदू
ईयर, तो इट इज नवरात्रि ऑफ चैत्रा। बट अगर आपको पूछता है कि छत्तीसगढ़ का पहला फेस्टिवल कौन सा है, पहला फेस्टिवल कौन सा है, तो आपको पता होना चाहिए हरेली, हरेली, ठीक है। फर्दर, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। इसमें होता क्या है, देखिए ये फोटो देख रहे हैं आप लोग, इस फोटो में आप लोगों को दिख रहा होगा क्या, ये आप लोगों को क्या दिख रहा है, हल दिख रहा है, नांगर दिख रहा है, ये नांगर है, ये हल दिख रहे हैं आप लोगों को, ये हल है। ये सारे इक्विपमेंट किस पे यूज होते हैं, टू डू फार्मिंग। तो इस दिन जब ये जो सारे फार्मर्स होते हैं, ये जो फार्मर्स होते हैं, ये सारे लोग अब जो धान है वो लगा चुके हैं, रोपाई हो चुकी है, तो उसके बाद इन लोग टू गिव रिस्पेक्ट टू देयर इंस्ट्रूमेंट, ये लोग पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं इसमें, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कितना इंट्रिंसिक है चीजें, जिन चीजों की हेल्प से आपने अपना फार्मिंग की, उन चीजों को आप कितना रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ये हमारे कल्चर, मैंने जो पहला लाइन आज क्या बताया था आप लोगों को, आपका कल्चर, आपके फेस्टिवल बताते हैं आपका कल्चर। तो यही देखिए आपका फेस्टिवल बता रहा है कल्चर कि गिव रिस्पेक्ट टू एवरीथिंग जो आपके लिए हेल्पफुल है गाइस, ठीक है। तो आपको हर चीजों में समझना है क्या है। तो आप इसमें क्या क्या पूजा होती है, वर्शिप किसकी होती है, अलग से लिख लीजिए, पूछता है क्वेश्चन में। वर्शिप होती है हल की, ठीक है, फार्मर इंस्ट्रूमेंट्स की, नांगर, हल, सबका पूजा होता है, ठीक है, कुल्हाड़ी। मैं ये सबको इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ, मैं सीधा बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग इंग्लिश में देख सकते हैं इन चीज़ों को, जो चीज़ें आपको हिंदी में पता है वो चीज़ें, थोड़ी मोड़ी चीज़ें हिंदी में पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछ देता है। टंगिया इंग्लिश में बताऊंगा, कोई फायदा है नहीं आपको यहाँ पे, ठीक है। हंसिया, हंसिया को बचपन से आप घर पे हंसिया ही बोल रहे होंगे ना। सिक्कल बोलूंगा मैं अब, तो आपको क्या कोई डिफरेंस नहीं होगा, सिक्कल भी बोल सकते हैं, टंगिया को भी बोल सकते हैं, इंग्लिश में हर चीज बोल सकते हैं, बट जनरल रहना चाहिए चीजें थोड़ी सी। फर्दर लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट सेकंड। वर्शिप और किसकी होती है, कुटकी देवी की, कुटकी देवी, ठीक है, कुटकी देवी की वर्शिप होती है। और तो गोरिया देवी, गोरैया देवी, दो देवियों की वर्शिप होती है। क्वेश्चन में पूछा हुआ है इसलिए मैं बता देता हूं आपको। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, अलग से कुछ बनता है खाने का, सबके घर बनता होगा हरेली वाले दिन। हरेली वाले दिन गुड़हा चीला खाएं आप लोग। चीला, चीला क्या होता है, गुड़ का चीला मिलता है इस दिन, गुड़ का मीठा वाला चीला, मीठा गुरहा, गुरहा गुरहा चीला, ठीक है, जो कि बनता किससे किससे है, वीट और जैगरी से, जैगरी के मिक्सचर से, ठीक है। गेहूं और जैगरी गुड़ के मिक्सचर से क्या बनता है, गुरहा चीला। यू कैन राइट इन हिंदी ऑल्सो। अब इसको क्या इंग्लिश में लिखूं मैं, जैगरी चीला भी लिख सकते हैं आप, गुरहा चीला, ठीक है। अब आप लिख लीजिए जैगरी चीला, ठीक है। गुड़ फेस्टिवल यहाँ पे किया जाता है। फर्दर ये आप देख रहे हैं सेकंड, ये बच्चे क्या चल रहे हैं, गेंडी। तो ये हमारे सीएम साहब भी चलते हैं कभी कभी, तो इसलिए न्यूज में रहता है, तो आपको पता होना चाहिए। गेंडी, गेंदी फेस्टिवल भी इसको बोला जाता है, गेंदी यहाँ पे चला जाता है, इसको क्या बोलते हैं, गेंदी, ठीक है। गेंदी बच्चे गांव में ऐसा चलते हैं इसको। फर्दर देखिए ये जो फेस्टिवल है, इस दिन आप लोग कहीं सुबह सुबह उठे होंगे हरेली के फेस्टिवल के दिन, तो राउत जो होते हैं, राउत आपके घर में आके क्या लगाते हैं, नीम लगाते हैं सारे जगह। अब नीम क्यों लगाते हैं, इस दिन ये माना जाता है कि तांत्रिक जो होते हैं ना, तांत्रिक पावर्स जो होती हैं वर्शिपर्स की, ये बहुत एक्सट्रीमली हाई होती है, एक्सट्रीमली हाई। तो आपके नजर ना लग जाए, जो बेसिक रीजन है, नजर ना लग जाए करके राउत जो होते हैं आपके यहाँ आके क्या क्या लगाते हैं, नीम लगाते हैं। फर्दर घोड़े का नाल लगाते हैं, घोड़े का नाल, विश्वकर्मा घोड़े का नाल, ठीक है। घोड़े का नाल ऐसा होता है ना, यू टाइप का शेप में होता है यार, पैर में जो घोड़े के लगता है नाल, वही नाल को आपके घर लगाया जाता है, वो भी आपको बचाता है। फर्दर जो माताएं होती हैं घर के, मदर्स होती हैं घर के, अगर आप, मैं ये जो चीज मैं बता रहा हूँ वो शहरों में नहीं दिखेगा आपको, ये गांव में दिखेगा, मगर हमको पता होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मेंस। सवनाही, ये क्या होता है, देखिए इस दिन मैंने बताया आपको कि तांत्रिक, ऑन दिस डे वुमेन पेंट्स द मेन वॉल ऑफ हाउस विद काउ डंग। वुमेन paints the main wall of house with cow dung, ठीक है। कितना प्योर माना जाता है काउ डंग को, देखिए इसमें क्या बना, फैंटम बनाया था, फैंटम मेड ऑफ काउ डंग, फैंटम मेड ऑफ काउ डंग टू वर्ड ऑफ द इविल्स, ठीक है, इविल पावर्स को भगाने के लिए, टू अवॉइड इविल स्पिरिट्स, ठीक है, बिकॉज दे बिकम मोर इफेक्टिव एट द टाइम ऑफ हरियली। चलिए लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट फेस्टिवल, दैट इज भोजली फेस्टिवल, जो अभी अभी गया है कुछ दिन पहले। ये कब मनाया जाता है, ऑन द 9th डे, नवमी ऑफ शुक्ल पक्ष, ठीक है, नवमी ऑफ शुक्ल पक्ष। और ये अभी कौन सा, भादो, भादो में अभी आ गया हमारा भादो।
सॉरी सावन सावन सॉरी 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 कंफ्यूज हो गया मैं यहाँ पे। ये मनाया जाता है आपका जिस दिन आपका बंधन होता है उसी दिन शाम को ये मनाया जाता है, ठीक है। ये जो नवमी का दिन होता है शुक्ल पक्ष के टाइम, ठीक। इट रिप्रेजेंट द फेस्टिवल, इट इज ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप, फेस्टिवल ऑफ फ्रेंडशिप। अब होता क्या है इसमें देखिए, पहली बात भोजली का जो है उसको आप डिवाइड करेंगे तो ये भो और जल, भो और जल, जल, इसमें जल क्या होता है वाटर, और भो क्या होता है भूमि, जो लैंड होता है, लैंड, ठीक है। हिंदी में भो जल अलग अलग करेंगे तो भू और जल होता है, भू इक्वल्स टू भूमि एंड जल इक्वल्स टू वाटर। तो इसमें ऐसा एक कहना होता ऐसा है कि देखिए 10 अलग अलग घरों से सीड्स को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। सीड्स को इकट्ठा किया जाता है, लोकल सीड्स जो होते हैं, लोकल सीड्स को 10 अलग अलग हाउस से इकट्ठा किया जाता है, और ये सारे सीड्स को नहीं जो सॉरी मैं उल्टा बता दिया इसमें आप लोगों को, एक सेकंड। जो सीड्स होती हैं लोकल सीड्स को कलेक्ट किया जाता है, सबसे पूरे गांव से लोकल सीड्स को एक जगह पे कलेक्ट किया जाता है। फर्दर ये लोकल सीड्स को 10 अलग अलग घरों में उगाया जाता है, जर्मिनेट किया जाता है, 1 वीक के लिए जर्मिनेट किया जाता है, ठीक है। अब अगर 1 वीक में ये 7 घरों में जर्मिनेट हो गया, 7 हाउस में जर्मिनेट हो गया, मतलब अब ये समझ जाते हैं वो गांव के लोग कि इस साल खेती अच्छी होगी। तो ये भोजली फेस्टिवल में गांव में ऐसा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद उस हिसाब से इंसान देखते हैं वहां के लोग, जो लोग अधिया और रेखा लेते हैं ना, अधिया और रेखा, अधिया एंड रेखा, रेखा ये क्या होता है, जैसे मैं आप क्या है, एक फार्मर नहीं है बट आपके पास जमीन है काफी सारी, ठीक है, और आप इसको छोटे छोटे पार्ट को दूसरे लोग आते हैं आपके पास, इतने जैसे 2 एकड़ का पार्ट है, इस पार्ट को दे विल सो, वो वहां पे उगाएंगे, सारी चीजें करेंगे एज देयर लैंड, ये पूरा का पूरा काम करेंगे कौन, ये फार्मर जो आपसे रेखा और अधिया लेगा। और ये कुछ या तो आप अमाउंट डिसाइड होगा कि ये 2 एकड़ का इतना पैसा देंगे मनी, और इसमें आपका प्रोड्यूस रहेगा, प्रोड्यूस कि आप इतने धान, इतने कट्ठा धान आप इनसे लेंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये ऐसा 7 घरों में उग जाता है तो अच्छी उपज होगी, तो उस हिसाब से लोग आगे सोचते हैं गांव के जो फार्मर है कि हमको करना चाहिए इस साल, कितना ज्यादा लेना चाहिए, अधिया और रेखा, ठीक है। इट इज इन इंग्लिश लिख सकते हैं आप, चलिए मैंने समझा दिया। तो प्री डिटर्मिनेशन ऑफ कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ वाटर एंड वेदर, ठीक है। इस भाई हमारे इंडिया में इरिगेशन सिस्टम ना इतना पेनिट्रेटेड नहीं है कि हर जगह इरिगेशन अवेलेबल हो। तो हमारे फार्मर हैं वो जनरली रिलाय किस पे करते हैं, दे रिलाय ऑन द वाटर फ्रॉम ग्राउंड एंड द वाटर फ्रॉम रेन। तो ये ग्राउंड वाटर भी सही रहे और रेन वाटर भी सही रहे, ये भोजली फेस्टिवल से इन लोगों को प्री डिटर्मिनेशन होता है कि अच्छा उग गया। तो इसमें एक गाना भी गाया जाता है, भोजली सॉन्ग जिसको बोलते हैं हम लोग, सॉन्ग्स पढ़ेंगे तो फोक सॉन्ग्स तो उसमें सुनेंगे भी। ये क्या होता है, आप हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में, अहो देवी गंगा। ये एक और क्वेश्चन पूछ देता है, गंगा कौन से गंगा कौन से फेस्टिवल के सॉन्ग में बार बार आता है, तो गंगा भोजली फेस्टिवल के सॉन्ग में आता है, ठीक है। देवी गंगा, देखिए फिर आया गंगा, गंगा लहर तुरंगा, ये बहुत अच्छा गाना है, आप सुनिएगा, ठीक है, यूट्यूब में निकाल के आप देख लीजिएगा। अहो देवी गंगा लहर तुरंगा। तो ये आप गाना, ये गाना है, इसमें मैंने इसलिए बताया बस कि गंगा कहीं क्वेश्चन में पूछ दे कि बार बार किस पे आता है, तो यू गाइस शुड नो दैट कि इट इज इन भोजली फेस्टिवल, भोजली। ये देखिए ये भोजली, ठीक है, जो मैंने बताया ना आपको, उगाते हैं, ये देखिए उग गया है सारा, तो दे प्रे फॉर इट, ठीक है। फर्दर ये एक और इंपॉर्टेंट है, ब्रदर एंड सिस्टर जर्मिनेट्स भोजली। जो ये उगाते हैं वो कौन करते हैं, ये भोजली, ये आपका करते हैं कौन, ब्रदर्स एंड सिस्टर। सेम चीजें आप ये जवारा जिसको बोलते हैं हम नवरात्रि में भी उगाते हैं, मगर उसमें कोई ब्रदर सिस्टर वाला कंसेप्ट नहीं है, इसमें भोजली में दिस कंसेप्ट वर्क्स, ठीक है गाइस, यू शुड नो। फर्दर द नेक्स्ट फेस्टिवल इज कमरछठ, कमरछठ। तो कमरछठ जिसको हम लोग छत्तीसगढ़ में और बोलते हैं हल षष्ठी, षष्ठी, ठीक है। ये कब बनाया जाता है, 6th, षष्ठी, षष्ठी लिखा है तो 6th डे होगा, ये 6th डे ऑफ कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष कब, भादों में। भादो कब आता है, सावन के बाद। रक्षाबंधन के बाद आप सबसे पहला त्योहार कौन सा बनाते हैं, बउरा चौथ, बउरा चौथ के बाद आप क्या बनाते हैं, कमरछठ। तो ये वो कमरछठ है, ठीक है, कमरछठ। तो इसमें क्या किया जाता है, देखिए कमरछठ एक्चुअली मनाया क्यों जाता है, ये देखिए आप, एक कुंड है, एक कुंड एक्चुअली ये जो है मदर बनाती है, दिस फेस्टिवल इज फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ सन एंड डॉटर ऑफ देयर मदर्स। तो मदर यहाँ दिन भर उपास रहती हैं, एक कुंड बनाती हैं, सारी मदर्स जाती हैं, इस कुंड में गौरी और शिव और गौरी की मूर्ति रखी जाती है, ये रखे हैं अंदर में, और इनकी पूजा की जाती है, ठीक है। गड्ढा किया गया, डिग करके बनाया गया इसको। अब इसमें होता क्या है,
देखिए द इंपॉर्टेंस इज फूड, इसमें खाया अलग अलग चीज जाता है। ये क्लासेस जो आज की है वो मेंस पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको बता रहा हूँ मैं, आप लोगों को मजा भी आ रहा होगा आज क्लासेस में, मेरे को पता है। इसमें 6 डिफरेंट टाइप ऑफ भाजी, भाजी जो होता है 6 डिफरेंट टाइप ऑफ भाजी बनाई जाती है, डिफरेंट भाजी, जो 6 अलग अलग भाजियों का मिक्सचर होता है उसका, उसको खाती हैं कौन, महिलाएं, फूड मदर्स जो हैं वो खाती हैं, किसके साथ, पसर चावल, पसर चावल, पसर राइस। अब पसर राइस क्या होता है, ये राइस ऐसा होता है जिसको बिना प्लॉग किए मतलब बिना बस इसके जो सीड्स हैं उसको छिड़क दिया जाता है किस पे, खेत में, और इसके लिए कोई प्लगिंग कोई फर्टिलाइजर नहीं डाला जाता है। ये रेड इन कलर टाइप का होता है पसर चावल, ठीक है। साल में एक बार मिलता है भाई पसर चावल खाने, कमरछठ के दिन हम तो खाते हैं, हमारे घर में सब माताएं, मम्मी, मदर और जो जितनी भी आपकी बुआ हैं सब आती हैं एक दूसरे के घर और सब खाती हैं क्या, पसर चावल, और 6 डिफरेंट टाइप के मिल से बना हुआ एक भाजी बनती है, वो भाजी खाती हैं, ठीक है। ये फेस्टिवल क्यों मनाया जाता है, फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ सन एंड डॉटर बाय मदर, मदर्स जो है वो उपास रहती हैं, फास्ट रहती हैं इस दिन, ठीक है। इसमें और क्या किया जाता है, कुंड, इसको भी लिख लीजिए, शिव गौरी का कुंड बनाया जाता है, शिव एंड गौरी कुंड बनाया जाता है, किसको, डिग करके बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे शिव गौरी को रखा जाता है और यहाँ पूजा की जाती है, ठीक है। अब प्रसाद क्या क्या मिलता है इसमें, आपको अलग अलग प्रसाद मिलेगा। इसमें प्रसाद मिलता है महुआ, चना, उड़द, लाई, ये सब के मिक्सचर का प्रसाद मिलता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है, इन जनरल यहाँ देखा मैं जितना मेरे को पता है, यहाँ पे जो बफेलो मिल्क या भैंस का जो दूध होता है उसी का यूज सेवन किया जाता है पूरा दिन भर। द मिल्क, कर्ड एंड घी ऑफ बफेलो इज यूज इन दिस डे, कमरछठ के दिन। गाय का जो होता है ना, काऊ का मिल्क इज नॉट यूज इन दिस डे, ठीक है। तो बफेलो का मिल्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप बाजार जाइए लेने का, बफेलो का मिल्क आज के दिन दे विल कॉस्ट यू हाई, आप जाके देखिए बस, ठीक है। तो फर्दर पसर चावल रेड होता है, मैंने बता दिया। तो दिस टॉपिक दैट इज कमरछठ इज ऑल्सो कंप्लीटेड। फर्दर हम लोग अब क्या देखेंगे, कमरछठ के बाद हम लोग देखते हैं क्या, आठे कन्हैया। कमरछठ जैसे आज कमरछठ पढ़ा तो आपके 2 दिन बाद क्या पढ़ता है, कन्हैया, आठे कन्हैया। आठे देखिए लॉजिक है, कमरछठ छठवां दिन, कृष्ण पक्ष, भादो, वैसे ही आठे कन्हैया, आठे इसको हिंदी, अच्छा जन्माष्टमी बोला जाता है इसको हिंदी में, इसको हम छत्तीसगढ़ में आठे कन्हैया ये बोलते हैं। तो आठे से आपको समझ आया, 8th डे ऑफ कृष्ण पक्ष ऑफ भादो, भादो आता है सावन के बाद, रक्षाबंधन के बाद आता है कमरछठ, कमरछठ के बाद 2 दिन बाद आता है दूसरे अगले दिन आती है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी को बोलते हैं आठे कन्हैया। इसमें स्टोरी आपने सुना होगा, कंस और देवकी, जो भाई और बहन थे, कंस एंड देवकी। इसमें कंस है उनके बच्चों को मारता रहता है, क्योंकि उनको ऐसा पता चलता है कि जो इनका बच्चा है यही उनको मारेगा। तो दिस इज समथिंग स्टोरी। इन्हीं से फिर कृष्णा पैदा होते हैं, कृष्णा फिर जो है कंस को वध करते हैं, कंस को खत्म करते हैं। ये एक छोटी सी स्टोरी है, इसकी ब्रीफली मैंने बताई है, बहुत बड़ी स्टोरी है ये वैसे, ठीक है। फर्दर ये स्टोरी ऐसी और रिलेट होती है कि जब देवकी माता थी वो वहाँ पे काल कोठरी में बंद थी, तो वो वहाँ पे फोटो बनाती थी, किसका, बच्चों का, 8 बच्चों का फोटो उन्होंने बनाया था जमीन पे। तो उसी के रिलेटेड हम लोगों के देखे होंगे, आप जब गांव में जाएंगे तो वॉल में आठे के दिन आप देखे होंगे ऐसा ड्राइंग बना होता है, ड्राइंग बनाते हैं सब लोग अपने अपने घर में सेलिब्रेट करने के लिए आठे कन्हैया को, ऐसा बनता है। ऐसा देखिए ड्राइंग मेरा खराब है मगर कोशिश मैं पूरी करूँगा। ये ऐसे ही आप ड्राइंग देखे होंगे, ऐसे ये देखिए, ये ड्राइंग ऐसा ड्राइंग रहता है, ठीक है। ये फिर ये ऐसा 8 लाइन से रहेंगे, ऐसे ही 8 8 8 ऐसे ही 8 रहते हैं ना, ऐसा 8 करके ऐसे बना दीजिए, ऐसे 8 रहेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसे 8 ऐसे करके रहेंगे, 8 कन्हैया। तो ये आपका बनाया जाता है कहाँ, इट इज मेड इन किचन ऑफ हाउस, किचन में बनाया जाता है। तो ये आठे कन्हैया से इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट है। फर्दर द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल इज पोला। पोला बचपन में ये फेस्टिवल तो सबको बच्चों को पसंद होगा, क्योंकि इस फेस्टिवल में सुबह से हम लगे रहते थे पोला के लिए बैल को तैयार करने में। ये देख रहे हैं आप, जो बैल है मिट्टी का बैल है, यही बैल को बच्चे क्या करते हैं, तैयार करते हैं अपने हिसाब से। और ये खिलौने आते हैं किचन के, किचन सेट, द किचन सेट मेड ऑफ टेराकोटा। यही जो सेट है ये आप लोग बचपन में लेते हैं, इसको पेंट करते हैं, बच्चे दिन भर खेलते हैं। तो दिस इज अ फेस्टिवल। अब ये फेस्टिवल कब मनाया जाता है, ये न्यू मून के दिन मनाया जाता है, न्यू मून। अब न्यू मून किसको बोलते हैं, शुक्ल पक्ष के दिन मनाया जाता है, शुक्ल पक्ष के
क्या बोलते हैं अपने शुक्ल पक्ष के शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है इसको, न्यू मून डे में, ठीक है। फर्दर ये हम लोग ये पोरा जो है आप देख सकते हैं इसमें किया क्या जाता है। देखिए इस पोरा जब आता है आपका तब तक आप पूरा धान का रोपाई हो जाता है, सब चीज़ें हो जाती हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ फार्मर के लिए क्या होता है, देखिए आज के ज़माने में तो ट्रैक्टर आ गई है, बट पहले ज़माने में या आज भी 70% ऑफ द फार्मर्स ऑफ इंडिया जो है रिलाय करते हैं बैल के ऊपर। ये जो दिख रहा है आपको, इन्हीं के ऊपर क्या करने के लिए, प्लग करने के लिए पूरे के पूरे अपने फार्म को, अपनी ज़मीनों को, क्योंकि इनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है ना इतना रिसोर्सेज की। तो बुल का उस दिन बहुत ही ज़्यादा सेवा किया जाता है। जो बुल होता है उसको एक्चुअल में तैयार किया जाता है, बुल को, ठीक है, बुल को। और ये जो आपको देख रहे हैं बुल मेड ऑफ क्ले आर वर्शिप्ड, आज के डेट में इसको वर्शिप किया जाता है। दिस फेस्टिवल इज मेड बाय फार्मर्स, अच्छा, एंड फार्मर्स इन देयर विलेजेस डेकोरेट देयर बुलॉक्स, ठीक है, अपने सब जगह वहां पे उन लोग क्या करते हैं, उसको अच्छे से सजाते हैं। इस दिन आप लोग ठेठरी खुरमी आप सुने होंगे, ठेठरी खुरमी बनता है, ठेठरी खुरमी बनता है। तो ठेठरी और खुरमी, तीजा और पूरा, तीजा पूरा एक साथ बोलते हैं हम लोग, तो ठेठरी खुरमी भी एक साथ बोल देते हैं। पोला के दिन क्या बनता है कोई बताएगा कमेंट में, और ठेठरी सॉरी तीजा के दिन क्या बनता है। देखिए गाइस आपको पता होना चाहिए, पोरा के दिन आपका अलग से बनता है खुरमी। खुरमी जो है, खुरमी बनता है ना मीठा वाला, ये जो है आपका पोला त्यौहार के लिए बनता है खुरमी, और तीजा के लिए बनता है ठेठरी। ठेठरी, ठेठरी और खुरमी अलग अलग दिन बनता है। देखिए आपको आज मालूम पड़ा होगा ये चीज, बट ये एक्चुअली क्या है, त्यौहार 2 दिन के अंतराल में ये पड़ता है आगे पीछे, इसलिए ठेठरी और खुरमी एक साथ आप लोगों को पता होगा। बट पोला त्यौहार के लिए खुरमी है और तीजा त्यौहार के लिए ठेठरी है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये आप देख रहे हैं, ये फेस्टिवल है आपका पोला। फर्दर द लास्ट फेस्टिवल जो आज हम देखेंगे वो है तीज, हरतालिका तीज जिसको बोला जाता है, हरतालिका तीज। दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ऑन द 3rd डे, तृतीया ऑफ, हरतालिका बोला गया, तीज बोला ही है वैसे, 3rd डे, तृतीया ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ भादो, भादो के ही महीने में तृतीया में इसको मनाया जाता है। किसको, शुक्ल पक्ष के भादो में इसको मनाया जाता है, तीजा को। अब इस दिन होता क्या है, दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाई वुमेन्स, मैरिड वुमेन्स फॉर द लॉन्जिविटी ऑफ देयर हस्बैंड्स लाइफ, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मैरिड वुमेन जो है वो अपने माता पिता के यहाँ जाती है, मदर फादर के यहाँ, दैट इज मायका जाती हैं, अपने भाई के यहाँ जाती हैं, और यहाँ पे दे ऑल सेलिब्रेट द फेस्टिवल फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ हस्बैंड, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, द वुमेन कीप निर्जला उपास, दे डोंट टेक अ वाटर, पानी नहीं पिया जाता है उस दिन, दे टेक निर्जला व्रत और उपास और फास्ट निर्जला फास्ट, दे कीप देमसेल्फ विदाउट वाटर फॉर द होल डे, ठीक है, पूरे दिन विदाउट वाटर रहते हैं ये। और इसमें पूजा किसकी की जाती है, दे वर्शिप गौरी शंकर की पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये तीजा के टाइम किया जाता है, और ठेठरी इस फेस्टिवल में मनाया जाता है, मैंने बता दिया आपको। सो गाइज वी हैव डेल्ट विथ मैनी इंटरेस्टिंग फेस्टिवल्स, बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, हरेली, हरियाली, भोजली, गेड़ी नाच, सब हमने देख लिया आज। सो आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो डू शेयर, सब्सक्राइब और